So once again, good afternoon everyone. ठीक है, चलो ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है दिस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 3। ठीक है, ये हम लोग अभी प्रीवियस रिवाइज कर रहे हैं और फिर इसका ये पेपर डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद में वापस जो अपना ऑनगोइंग है वो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 3। तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताओ, ये है एक नॉर्मल टाइप का या फिर रेशनल इक्वेशन। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? बोलो। तो नहीं कर सकते। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड होता है कैसे? नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 3 ट्रांसपोजिशन ऑन द, करना पड़ेगा। हाँ, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक 3 ऑन द लेफ्ट साइड, यू विल गेट दिस। अभी यहाँ पे एलसीएम और ये आ गया है ये, यस और नो? तो ये है अभी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 अपॉन 2x प्लस 5 लेस देन 0। एनी डाउट? ठीक है, न्यूमरेटर के फैक्टर्स बोलो, क्या फैक्टर आने वाले बताओ। हाँ बताओ, इधर प्रथमेश तुम बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, इसके फैक्टर्स क्या है बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, अरे इसके यार फैक्टर्स बोलो कोई। वीडियोज ऑन करो सब लोग अपने, जो भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक बार वीडियोज ऑन करो अपने सभी। सर मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ यार, तुम्हारा तो एकदम बिंदास आवाज आता है हमेशा। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? तो मेरा ही कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है यार स्क्रीन विजिबल है ना सभी लोगों को? थोड़ी थोड़ी दिख रही है, पूरी क्लियर थोड़ी नहीं थोड़ी दिख क्या रही। होता है यार, पूरी दिखनी चाहिए। थोड़ी क्या वो होता है? थोड़ी नेटवर्क इशू के कारण, मेरे नेटवर्क इशू के कारण हो रहा होगा। हाँ देखो, ये साथ में अपने आप को मैं पोस्ट भी बना के रखता हूँ, तुम लोगों को दिख रहा होगा तो इससे मेरे को पता चलता रहता है कि स्टूडेंट्स को कैसा दिख रहा है। तो तुम सर देखो थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को फोन में? स्क्रीन आ रहा हाँ है। सर। अरे यार एक सेकेंड। हाँ अभी दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो इससे मेरे को पता चलता रहता है कि तुम लोगों को कैसा विजिबल है वहां पे, यानी हाँ मीटिंग सर। कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 8 माइनस कामा 16 माइनस 2, अपॉन 2x प्लस 5। फैक्टर्स क्या है इसके बोलो। x माइनस 8 8 इंटू, कामा माइनस 2 आता है सर। बेटा 8 कॉमा माइनस 2 क्या रैंडम बोल रहे हो यार? x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2। फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉरी सर। हाँ, तो ये हो गया 2x प्लस 5 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो अभी, क्रिटिकल पॉइंट्स 8 बताओ। माइनस 8 माइनस 2 2 माइनस माइनस 5 बाई 5/2 2, माइनस 2 और 8। साइन कन्वेंशन बोलो। प्लस प्लस माइनस, नेगेटिव प्लस प्लस माइनस। नेगेटिव। इक्वलिटी है नहीं यहाँ पे, तो होलो सर्कल्स आएंगे और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन। एनी डाउट? तो ये हो गया अभी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5/2 यूनियन माइनस 2 टू 8। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर से। सो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस इंटरवल में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं बोलो। इस इंटरवल में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं बताओ। ऋषिकेश तुम बताओ, इस इंटरवल में कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं? तो मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। यार स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? तुम्हें दिखना चाहिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम चल ही नहीं रहा है। सर 7। देखो यार, फालतू में मूड खराब करने वाली बात बिल्कुल मत करो, ढंग से बताओ इस इंटरवल में पॉजिटिव इंटीजर्स कितने आ रहे हैं।
मतलब सही भी हो सकता है तुम्हारा दिग्विजय, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो सही है तो कॉन्फिडेंस से बोलो। कितने इंटीजर्स हैं दिग्विजय के अंदर बताओ? सर 0 को भी काउंट करते हैं। नहीं करते यार, सही था तुम्हारा सर आंसर। 7 तो 7 हाँ है तो सर। सही है, करेक्ट है। 7 हाँ डी आंसर 52। 52 is the complete solution set of the inequality this। तो ये है x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square upon x square minus x minus 30 greater than or equal to 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर रिमेनिंग है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। हाँ, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, आप हटा दोगे इसको क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स इन इक्वेशंस के साइन को इफेक्ट करते हैं क्या बोलो? नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये हट गया यहाँ से, लेकिन साइड में क्या लिखोगे? x कैन बी 0 और नॉट इक्वल टू 0। कैन बी 0। कैन बी 0 क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। हाँ। हाँ, सपोज करो इक्वलिटी नहीं होता तब क्या लिखते हैं? तब नॉट x इक्वल टू cannot be 0। 0। हाँ, लेकिन अभी इक्वलिटी है तो ये 0 हो सकता है, तो x इज इक्वल हाँ। टू 0। अभी ये क्वेश्चन हो गया दिस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। 1 2 माइनस 5 1 2 6, बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलना चाहिए, ठीक रहता है। 10 कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, एनी डाउट? नो सर। इक्वलिटी है डार्क सर्कल, और डार्क सर्कल केवल न्यूमरेटर पे ही आता है बस। 1 और 2 पे है। हाँ, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रीजन, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया अभी x बिलोंग्स टू माइनस माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी टू -5 यूनियन 1 2 1 to 6 to यूनियन infinity 6 to infinity। 6 टू इंफिनिटी। अब ये चेक करो, 0 भी इस आंसर में आना चाहिए, तो 0 इस आंसर में इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। नहीं है नहीं फिर क्या करोगे बोलो? यूनियन इंक्लूडिंग 0। हाँ, ऑलरेडी होता तो फिर 0। नहीं करते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है इसमें? ऑप्शन रीड करो एक बार, देखते हैं। ऑप्शन सी। सी आता है सर। ऑप्शन बी। सी माइनस ऑप्शन इंफिनिटी टू माइनस 5 ऑप्शन सी। sir. ओपन ब्रैकेट है, 1 2 देन 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट, 6 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट Open एंड bracket। ठीक, ओके। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव का मतलब 0 और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि विच आर नॉट नेगेटिव, हाँ। तो 0 नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। क्या इनइक्वालिटी है बोलो? 2 upon x square plus x। सर्वेश पांडे एक बात बताओ यार, ये जो मैं बोल रहा हूँ और जो लिख राइटिंग है इसमें कोई लेग आ रहा है क्या? हाँ सर। कितना आ रहा है? हाँ सर, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा बहुत सर। मतलब चलता है ना इतना? हाँ चलता है। ठीक है, सो ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये है एक्स क्यूब प्लस 1 का मतलब 1 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। हाँ। एलसीएम क्या आ गया बोलो? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हाँ, तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स ऑफ x plus 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स minus प्लस x 1 plus 1 माइनस ऑफ 2x 2x माइनस 1 minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर है अभी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ये अभी आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक तो है माइनस एक्स स्क्वायर, अभी x काउंट करो, हाँ प्लस x भी है, ठीक है, और पूरा x काउंट करते हैं, ये हो गया प्लस x 2x यानी कि 3x, और ये है माइनस 2x यानी कि प्लस x। प्लस x। कांस्टेंट देखो, ये है 2
और ये है -1, ये है +1, +1 यानी कि 1 -1 और +2 यानी कितना आ गया बोलो? +1 +2। पागल आदमी। हाँ ठीक है, ये क्वाड्रेटिक देखो, कभी भी क्वाड्रेटिक होना आपको डी इसका माइंड में होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो ये ए पॉजिटिव है और डी चेक करो, इसका डी है b² माइनस का 4ac, नेगेटिव तो डी आ रहा है -3, यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि जीरो होता है तो उसका जीरो वाला केस चेक करना पड़ता है हम लोगों को, समझ रहे हो ना? हाँ सर और पॉजिटिव नंबर्स इन इक्वेशन के साइन को इफेक्ट करते हैं क्या? नहीं तो ये हटा दो यहाँ से, चलता है? हाँ सर ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन, तो ये बन गया अभी x² माइनस x माइनस 2, माइनस कॉमन लेके राइट साइड साइन चेंज, एनी डाउट? नो सर इसके फैक्टर्स करोगे यू विल गेट x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 x प्लस 1 कैंसल लेकिन क्या लिखोगे बोलो? x कैन बी 1 वे x कैन नॉट बी -1 यार, डिनोमिनेटर में नहीं है, तुम समझते ही नहीं कुछ यार। तो अभी रह क्या गया? x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 यानी x लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 में -1 आता है क्या? आता है ना? हाँ तो इसको आप रिमूव करोगे, -∞ टू 2, और इसमें से क्या रिमूव करो बोलो? -2 यार -2 रिमूव करोगे, क्या बोल रहे हो तुम? -1 रिमूव करोगे ना? सॉरी -1 हाँ माइनस क्वेश्चन क्या देखते हैं? द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो इसी इंटरवल में कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं बताओ? 3 3 करेक्ट है, यानी कि 53 में आंसर होना चाहिए डी, सही है? हाँ ठीक है, एक सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में आता है, इफ 6x² माइनस का 5x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 4 तो ये हो गया 6x² माइनस 5x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, सबसे पहली बात क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या? देखते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो कर सकते हैं। ए है 1, डी चेक करो, इसका डी होता है b² माइनस 4ac, यस और नो? पॉजिटिव तो b² यानी कि 4 माइनस का 4ac यानी -24, तो डी क्या आ गया इसका? नेगेटिव ऑलवेज ए पॉजिटिव पॉजिटिव डी नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड। अलाउ डन, लेस देन इक्वल टू ये हो गया अभी 4x² माइनस 8x प्लस, 24 अब इसको तुम लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ये हो गया 2x। अच्छा सुनो, सपोज करो ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता तो फिर ट्रांसपोज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, 4 को ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट में लेके आते हैं, ठीक है? हाँ ओके, तो 6x² माइनस 4x² यानी कि 2x² माइनस का 5x प्लस 8x यानी कि 3x माइनस 27 लेस देन और इक्वल टू 0 अगर ये पेज ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, इतना ही स्पेस था इसमें, तो मैं इसमें ही इसको फिक्स करने का ट्राई करूंगा, ठीक है? ओके मल्टीप्लीकेशन कितना रहा है? -54, फैक्टर्स करो, प्लस 9x माइनस 6x, x कॉमन 2x प्लस 9 और -3 कॉमन 2x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0 0। ये हो गया अभी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स -9 अपॉन 2 और 3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन। हाँ बीच ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? देन द लीस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, 4x²। तो तुम खुद सोचो कि x है -9 अपॉन 2 to 3, y इज इक्वल टू x², ये होता है ना? हाँ तो -9 अपॉन 2 इधर कहीं पे आएगा और 3 यहाँ पे, ये पूरा ग्राफ अभी आप देखो ठीक से,
तो इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है बोलो? 0 मैक्सिमम 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 और 9/2 स्क्वायर कितना होता है? 81/। 4 तो 81/4 ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन है 9। हाँ क्वेश्चन है लीस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 4x²। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बोलो? 81 तो मिनिमम है 0 और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 81 55। ये शीट में ग्रुप पे भी शेयर करूंगा आज, तो तुम लोग रिवाइज कर सकते हो इसको। x - 3 लेस देन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x - 5। ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ क्या करते हैं इसके अंदर, क्या कंसेप्ट होता है बोलो? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं क्या? अरे यार बोलो। सर वो सिद्धार्थ तुम बताओ। मेजर सिद्धार्थ तुम बताओ। हाँ सर। सॉल्व करना है इसको, क्या करें आगे बोलो? सर पहले क्वाड्रेटिक का डी चेक करो। कर लिया, चलो ठीक है, पॉजिटिव है, आगे बताओ। तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे ना। कौन से केसेस बनाने पड़ेंगे? सर नहीं, ये तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, बोलो। अच्छा, और क्या बोल रहे हो बताओ? स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें? हाँ आराम से सोच समझ के बताओ, टेंशन में तो नहीं हो ना तुम किसी में? खाना खाया तुमने? लंच किया? हाँ सर। ठीक है, अब बताओ सोच के। कौन बताएगा बोलो? यार इतनी एग्जाम तो भगवान भी नहीं लेता किसी इंसान की जितनी तुम मेरी ले रहे हो यार, सीरियसली। समझ रहे हो ना? क्या करना है इस क्वेश्चन में बोलो, कौन बताने वाला है बताओ? दिग्विजय तुम बताओ। कौन बताएगा यार, कोई तो बोलो। अच्छा ये बताओ, ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम नहीं हुआ यार इसको पढ़े हुए हमें। ये पूरा 1 मंथ का ही पोर्शन तो है, सब कुछ इक्वेशंस वगैरह। दिग्विजय तुम बताओ। सर इसमें वो मेजर इक्वेशन वो लेते हैं ना। हाँ लेते ही नहीं, क्या करते हो बताओ? चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, बोलो।
बताओ। सर हाँ बोलो। जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला वो मेजर ठीक, इक्वेशन बनेगा। उसके बाद हमें दो केसेस बनाएंगे, x-3 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ये अभी कहाँ देख के बता रहे हो तुम? और आपने बोला था ना सोचने के लिए। बहुत जल्दी बताया तुमने, वेरी गुड। केस 1, चलो कोई बात नहीं ना। तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फैक्टर्स होगा इसके x+5 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है -5 और 1, प्लस 1 के राइट में और -5 के लेफ्ट में, क्योंकि पॉजिटिव है और इक्वलिटी है यहाँ पे। ठीक है, ओके। हाँ अब बताओ कौन से केसेस बनाने स्टार्ट करो, बताओ। ये तो मेजर इक्वेशन हो गया, स्टेप 1 हो गया ये तो। हाँ बताओ भाई, केस 1 बताओ। सर x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ अब क्या करूं बताओ आगे। बोलो। एक काम करें क्या, सुन रहे हो सभी लोग? अरे सुन रहे हो ना यार, कुछ तो रिप्लाई भी तो नहीं करते ना तुम हाँ लोग। सर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, तुम्हें कोई डाउट है तो बोल देना बीच में ना, क्योंकि तुम इस तरीके से करते हो फिर मैं गुस्सा होता हूँ, फिर मैं तुम लोग को कुछ बोलूंगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो यार हमें लड़ना नहीं है ना यहाँ पे, तुम समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना, और तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मेरे को बोलना। ओके, सो फर्स्ट केस x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर क्यों रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप दोनों तरफ रैंडम स्क्वायर नहीं कर सकते यार। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर करते हो इन इक्वेशन का साइन सेम रहता है। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है लाइक दिस, स्क्वायर करते हो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो हमें पता नहीं होता कि यार ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, और स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अंडर रूट सॉल्व नहीं करते हम लोग, क्वाड्रेटिक क्यूबिक या इस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड है पॉजिटिव, राइट साइड इज आल्सो पॉजिटिव। आप करो बोथ साइड स्क्वायर, इन इक्वेशन का साइन नहीं होगा, चेंज। ये हो गया अभी x² - 6x + 9 लेस देन x² + 4x - 5। x² कैंसिल, ये हो गया 10x, ये हो गया 14, यानी x इज ग्रेटर देन कितना आ गया बोलो? 7/5। हाँ, 7/5। 7/5। तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन 7/5, ये आंसर है। करेक्ट है क्या स्टेटमेंट? हाँ सर। x इज ग्रेटर देन 7/5, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं, तो क्या केस प्रॉब्लम है इसमें? सर केस तो निकाल के उसमें ये करना पड़ेगा ना, यूनियन। ये करना पड़ेगा ना यूनियन। यूनियन करना पड़ेगा क्या? सर केस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ तो फॉलो क्या, मैं उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दूं क्या? क्या करूं फॉलो करने में? नहीं नहीं, और 3 तक अरे यार क्या बोल रहे हो तुम लोग? उस नंबर लाइन में इंटरसेक्शन निकालेगा ना, केस फॉलो मतलब 7/5 और 3 तक वो इंटरसेक्शन निकाले। ये करना पड़ता है ऐसे? हाँ वही। हाँ तो क्या इंटरसेक्शन है बोलो? टू इंफिनिटी। ठीक है, केस 2 पे आते हैं। लेस देन। हाँ, केस 2 इधर बना देता हूँ यार, ना तुम लोग को दिख रहा है ना? हाँ सर। केस 2 के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट, इसको आप कंसीडर करो लेस देन 0 यानी x लेस देन 3। लेफ्ट साइड है नेगेटिव, राइट साइड है पॉजिटिव, और नेगेटिव ऑलवेज लेस देन क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें क्या आंसर मिल गया आपको? पॉजिटिव। इन दोनों केसेस से क्या करोगे अभी? यूनियन। यूनियन।
हाँ, तो x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आ गया बोलो? एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। x belongs to R ना? ये हो गया x बिलोंग्स टू 3 to infinity. Complete set of values of x satisfying the given inequality. x minus 3 is less than under root of x square plus 4x minus 5. तो अच्छा, सबसे मेजर इनइक्वेशन भी तो कंसीडर करेंगे ना हम लोग बाद में भी। ओके, तो यहां तक यूनियन क्या रहा है, x बिलोंग्स टू r, और फाइनली इसका मेजर इनइक्वेशन के साथ में क्या करोगे? यूनियन है। इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? x बिलोंग्स टू minus infinity to minus 5 union 1 to 1 to infinity. option A. Next question 56. Option A. The set of all real values of x satisfying the inequation this x square minus का 5x minus 24 less than greater than x plus 2. स्टार्ट करें? हाँ सबसे पहले मेजर इनइक्वेशन, तो मेजर इनइक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो गए x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स है -3 और 8। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। इक्वलिटी है डार्क सर्कल, पॉजिटिव रीजन। एनी डाउट? नो सर। केस 1 बताओ क्या बनेगा? x plus 2 greater than equal to 0, केस 2 बताओ। less than 0, x plus x प्लस 2 लेस देन 0। Less than 0. ठीक है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी, लेफ्ट साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्योंकि अंडर रूट है। राइट साइड भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर कर सकते हो। इन इक्वेशन का साइन विल नॉट change. Change. ठीक है, तो ये आ गया दिस। एनी डाउट? No. ये कैंसिल, इसको अभी इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 9x और ये हो गया -28। एनी डाउट? No. x इज लेस देन -21 केस मस्ट बी followed. फॉलोड। ठीक है, तो ये है -28/9 से कम, यानी कि -3 पॉइंट समथिंग के लेफ्ट में है। और केस क्या है हम लोगों का? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या? नहीं। ओके ठीक है। केस 2 x प्लस 2 लेस देन 0। तो देखो लेफ्ट साइड है पॉजिटिव और राइट साइड क्या है बोलो? नेगेटिव। पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि फुल केस आंसर में आ गया। क्लियर? हाँ। तो ये आंसर है, क्योंकि इसमें तो आंसर कुछ आ नहीं रहा। तो इस फाइनल आंसर का इस मेजर इक्वेशन के साथ में क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन। तो -3 से कम, 8 से ज्यादा और -2 से कम। क्या इंटरसेक्शन आ रहा है? -3 to -2। -3 to -2 आ रहा है। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? अरे यार बोलो, कोई तो बोल दो यार, इंटरसेक्शन क्या है? देखो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ना, अभी लीव कर दो ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Result was wrong. माइनस इन्फिनिटी से -2। और पहले तुम क्या बोल रहे थे? सर गलती होगा। बेटा बड़े हो जाओ, अब तुम बच्चे नहीं हो, समझ रहे हो? तो 56 में क्या आंसर आएगा बोलो? सी। ऑप्शन सी। 57 करते हैं। 57 set of all real values of x satisfying the given inequation.
ये इक्वेशन है। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को याद है ये हम लोगों ने सॉल्व किया था और ये डायग्राम बना के सॉल्व किया था हम लोगों ने, ग्राफ बना करके। तो ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 4। किसका इक्वेशन है ये? सर्कल। हाँ, लेकिन एक चीज समझने का ट्राई करो, y है अंडर रूट के इक्वल, यानी कि y एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्लियर? और सेकंड है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, यानी xy इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है बोलो? बोला हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किस स्क्वायर में बनने वाला है बताओ? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड, इस तरीके से। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन है अभी, जो सर्कल वाला पोर्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में आना चाहिए, यानी कि अबव आना चाहिए। तो देखो ये अबव आ गया, फिर ये अबव आ गया। ये सुनो, यहाँ पे हो रहा है ये -2, तो x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आ रहा है, -2 टू 0 यूनियन। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप पुट करोगे t, तो ये हो गया 4t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac। 16 माइनस 4 कितना आएगा बोलो? आदत कितना आएगा बताओ? 12 हाँ, तो ये कितना आ गया फाइनली? 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस रूट 3। और t कितना एक्स स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू, एक तो आ रहा है 2 प्लस रूट 3 का अंडर रूट और एक आ रहा है 2 माइनस रूट 3 का अंडर रूट। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 रूट, और ये क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 रूट। हाँ, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -2 टू 0 यूनियन 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 रूट कॉमा रूट 2 प्लस रूट 3 रूट। इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, यहाँ पे है द इक्वेशन दिस विच x इज रियल हैज एग्जैक्टली हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस c। बोथ साइड क्या करोगे बोलो? स्क्वायर। तो ये हो गया अभी 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये हो गया अभी 2x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो? तो -8 प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 4 -4। हाँ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं बोलो? बढ़ जाते। हाँ, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीजेस। कुछ अनवांटेड सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। मतलब क्या है इसका, लाइक 2 इज इक्वल टू -2 होता है क्या? नहीं। स्क्वायर करो तो ये बनेगा 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा बोलो? 4। तो एक्चुअली जो चीज गलत थी ना वो स्क्वायर करने पे सही हो गई। समझ रहे हो? ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अभी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पुट करो यहाँ पे,
तो 1/2 पुट करोगे तो एक चीज तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? तो 1/2 नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्क्वायर रूट्स कभी नेगेटिव आते हैं क्या? नहीं। x इज इक्वल टू -4 पुट करो, -4 -3 यानी -7 पॉसिबल है क्या? तो फाइनली नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 सॉल्व करते हैं। 59 है दिस 4 minus root 15 एक सेकंड 4 minus root 15 अंडर रूट और फिर x, यहाँ पे है 4 plus root 15 अंडर रूट और फिर पावर x इज इक्वल टू कितना रहा है बोलो? 8 8। अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 है, यस और नो? यस सर। यानी रेसिप्रोकल है। तो 4 plus root 15 के अंडर रूट को तुम लिख सकते हो 1/4 minus root 15 अंडर रूट। एनी डाउट? नो नहीं सर। सर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो b कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1/। ए। हाँ ठीक है। अब इसको एक सेकंड के लिए t बोल दो, ये t है तो ये राइट साइड वाला क्या बोलो? 1/t इज इक्वल टू 8। 8। सर्वेश पांडे लैग हो रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा बहुत। मतलब कितने सेकंड लैग हो रहा है? 4-5 सेकंड, ज्यादा नहीं। 4-5 सेकंड बहुत होता है पागल आदमी, ढंग से बताओ कितना लैग हो रहा है। अभी t² - 80 + 1 आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे? हाँ आ गया सर। कब आया? आगे सर चलो बोल रहे ठीक हैं कुछ सेकंड बाद। अच्छा चलो ओके ओके। ये आज थोड़ा बारिश काफी हुआ है यहाँ पे मुझे लग रहा है, इसलिए t² - 80t + 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, फैक्टर्स करते हैं। t = -b प्लस माइनस आ गया। हाँ रूट भी आ गया। हाँ तो फिर तो सही चल रहा है ना, 2 सेकंड है मैक्सिमम। अच्छा प्लस आ गया। आ गया सर। हाँ तो ठीक है ना यार, आ गया कहते ही आ गया, तुमने तुरंत बोला। अच्छा ये बताओ, क्रॉस आ गया? हाँ सर अब बात ठीक आ रहा है। ठीक है तो फिर और क्या चाहिए? तो -b + b² माइनस का 4ac यानी कि 60 हो गया ये। आ गया सर। हाँ और √60 कितना होता है? 4 × 15 यानी कि 2√15 अपॉन 2a यानी कि 4 ± √15। हाँ ये क्या कंसीडर किया था आपने? इसको t कंसीडर किया था, ठीक है। तो 4 + √15 एक अंडर रूट और पावर है x, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तुम इसको x/2 लिख सकते हो, यस और नो? यस। इज इक्वल टू है 4 + √15 और एक बार है 4 - √15। तो 4 + √15 यानी x/2 इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 2। और 4 - √15 है तो पावर नेगेटिव रहा होगा तो वो नीचे चल जाएगा ना, हाँ यानी x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द समेशन ऑफ, मॉडुलस ऑफ। हाँ फाइंड आउट द समेशन ऑफ रूट्स नहीं, मॉडुलस ऑफ सॉल्यूशंस। तो 2 का मॉड कितना होता है? 2 और -2 का मॉड भी कितना होता है? 2। समेशन कितना आ गया? 4। ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 है √(x + 1 - √(x - 1) इज इक्वल टू √ 4x - 1। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली स्क्वायर करोगे तो ये हो गया अभी a² + b² माइनस का 2ab इज इक्वल टू 4x - 1। 1 कैंसिल, x + x हो गया 2x और ये बन गया ये, यस और नो? यस सर। ठीक है। ये हो गया अभी 2 टाइम्स √(x² - 1), इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो 2x - 4x हम्म -2x
और -1 को लेफ्ट साइड लेके आओ, +1 1 आ गया स्क्रीन पे? नहीं सर्वेश आ गया? हाँ सर आ गया। स्क्वायर आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, सिद्धू यार नेट चेक करो अपना, है ना? फिर स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया 4 टाइम्स x² - 1, x² - 1 आ गया। हाँ सर। ठीक है, इसका स्क्वायर करो अभी। तो ये हो गया 4x² + 1 माइनस का 2ab यानी -4x आ गया। हाँ सर आ गया। चलो सही है। तो इसको ये सॉल्व करो। 4x² - 4 इज इक्वल टू 4x² - 4x + 1, 4x², कैंसिल। 4x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू। 5/4। लेकिन ये सॉल्यूशन बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपने यहाँ पे कई बार स्क्वायर किया है, और स्क्वायर करने पे हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे पुट करो अभी 5/4 और इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक मस्ट। x + 1 अंडर रूट - x - 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 4x - 1 अंडर रूट। 5/4 + 1 यानी कि 9/4 स्क्वायर रूट 3/2। आ गया 3/2। हाँ सर। 5/4 - 1 1/4 अंडर रूट 1/2। 3/2 - 1/2 1। 1 आ गया। हाँ सर। 5/4 यहाँ पे पुट करो, 4 कैंसिल, 5 - 1 4 मतलब 2 आएगा इज इक्वल। सेम होता है क्या? नहीं, नो नॉट पॉसिबल। सो क्या आंसर है इसका बोलो? नो सॉल्यूशंस। ये चेंज हो गया। 61 सॉल्व करते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x to the power 8 minus x to the power 5 plus x² minus x plus 1 greater than 0। ओके। तो देखो यार, ये 8 डिग्री इक्वेशन हो गया, सॉरी 8 डिग्री इन इक्वेशन हो गया। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं। आपको फाइंड करना है सॉल्यूशंस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सपोज करो मैं x नेगेटिव नंबर रखता हूँ, तो देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ ये ऑलवेज पॉजिटिव, टिक आ गया। हाँ सर आ गया। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव बनेगा क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव होता है, यस और नो? हाँ। और नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर ये नेगेटिव ही होता है। हम्म, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। प्लस 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 प्लस, और ये भी प्लस। आंसर भी क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैंने इसको रफ कर दिया है, हट गया यहाँ से? हाँ सर हट गया है। ठीक है, तो इसका मतलब x नेगेटिव करेक्ट है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ऑलवेज। एनी डाउट? नो सर। अब आते हैं पॉजिटिव पे। तो x पॉजिटिव में कंसीडर कर रहा हूं, ग्रेटर देन 1 कंसीडर करो। अच्छा एक चीज और, ग्रेटर देन 1 नंबर्स पे जब आप पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होते हैं। हाँ, तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, 1 को माइलस्टोन इसलिए बोला हम लोगों ने क्योंकि 1 से जो बड़े नंबर्स होते हैं ना उनकी पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और 1 से कम जैसे 1/2, 1/2 की पावर आप इंक्रीज करो, वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होगी बोलो? 1/2 की पावर आप कंटिन्यूअसली इंक्रीज करो, वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होगी बताओ? डिक्रीज होगी। डिक्रीज। तो x ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन ये है, यस और नो? हाँ पॉजिटिव। ये ग्रेटर देन ये भी क्या है? पॉजिटिव। और ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, यस और नो? यस। यानी x ग्रेटर देन 1 करेक्ट है। अब x इज इक्वल टू 1 चेक करो, करो चेक। सर 1 ही आ रहा है पॉजिटिव। हाँ, तो 1 तो पॉजिटिव नंबर ही है ना? हाँ ठीक है, यानी ये भी करेक्ट है। अब x लेस देन 1 चेक करते हैं। ठीक है, तो लेस देन 1 नंबर्स का पावर इंक्रीज करते हो तो वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन 1 - 1 से कम, ये तो पॉजिटिव ही है। हाँ इन दोनों में से बताओ कौन बड़ा है, x² और -x5 में से? x²। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। और ये तो इवन नंबर है, ये भी क्या है?
पॉजिटिव यानी ये भी क्या आ गया, फुल क्या आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब नेगेटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, वन भी हाँ। सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, सब सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर आएगा बोलो? रियल नंबर। एक मिनट, दो मिनट है ना, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, तब तक 62 रीड करो। ओके 62 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 62 इज, अच्छा 61 में आंसर क्या आ गया फाइनली फिर? डी ऑप्शन। हाँ 62 रीड करो। 62 is 3 to the power x plus 1 is equal to 6 to the power log of base 2 3 to the base 2। क्या डिसाइड करना है यहाँ पे फाइनली आपको? x x is ये equal to और 1। ये आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये हो गया 3 to the power log of 6 to the base 2। एनी डाउट? नो सर। 3 to the power x plus 1 यानी x plus 1 is equal to log 6 base x is equal to log of 6 to the base 2 minus 1 और 1 को 2 बेस पे क्या लिख सकते हो बोलो? 2 to the base 2। log 2 base 2 तो बेस 2 6 अपॉन 2 कितना आ गया बोलो? x is equal to log 3 base 2। क्या आंसर आ गया बताओ? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। हाँ। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है लॉग दिस। तो ये log ऑफ m प्लस log ऑफ n टाइप का है, यानी कि सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना होता है बोलो? 2/3 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना होता है बोलो? 3/4 1 माइनस 1 अपॉन 5 4/5 1 माइनस 1 अपॉन 242 यानी कि 241 अपॉन 240। 242 ये कैंसिल, सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये हो गया 121। ये सो नो? यस सर। तो ये हो गया अभी 1 अपॉन 121 टू द बेस 11। 11 का स्क्वायर 121 होता है। हाँ मतलब -2। हाँ -2 1 अपॉन 121, तो कितना आंसर आएगा? -2 नेक्स्ट क्वेश्चन 64 डिसाइड करते हैं। 64 के अंदर a है log 5 टू द बेस 3 and b is log 25 to the base 17। आपको यह भी कंपेयर करना है। तो देखो 3 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 5? 1 पॉइंट समथिंग। यस और नो? यस सर। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है। 17 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 25? 1 पॉइंट समथिंग। तो दोनों ही 1 पॉइंट समथिंग है, इसलिए वो क्वेश्चन कंपेयर करने का वहां पे पूछ रहा है कि यार आप एग्जैक्ट बताओ कि एग्जैक्ट क्या कंपैरिजन है। ठीक, यस। स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो कंपेयर करने के लिए क्या करते हो ना, या तो आप माइनस कर दो चीजों को। सपोज करो तुमने माइनस किया और ये पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेटली ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? बी। और नेगेटिव आ गया तो ए लेस देन बी। हाँ, या फिर तुम ए अपॉन बी चेक कर लो। ए अपॉन बी सपोज करो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो डेफिनेटली
A greater than क्या B. होगा B. b, और ये लेस देन 1 आ गया तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए उसका, तब वो वैल्यू कम आएगा। हाँ नहीं, तो यहाँ पे हम numerator लोग एक छोटा। काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। माइनस करने से बेनिफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है, हम्म, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो a अपॉन b आ गया है log ऑफ 5 टू द बेस 3 अपॉन log ऑफ, 25 to the base 17. हाँ, अब ये आपको पता होना चाहिए log ऑफ b टू द बेस a, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ b अपॉन, log of A. सिमिलरली ये आप ये लिख सकते हो, यस और नो? हाँ base upon. सर log 25. क्या हुआ? log 25 है बस. हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये 25 है, 25 होता है 5 स्क्वायर, तो ये एनी डाउट? ये कैंसिल, ये हो गया अभी 2 log 3, तो 2 log 3 को तुम लिख सकते हो log ऑफ 9, एनी डाउट? No sir. अब बाद में इसको ये लिख सकते हो, एनी डाउट? No sir. 9 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 17, 1 पॉइंट समथिंग, यानी a अपॉन b ग्रेटर देन 1 है, तो 100% a B से बड़ा है. ऑप्शन C. 65 ट्राई करते हैं। 65 is 2 minus log of x square plus 3x to the base 2 greater than or equal to, 0. तो log of x square plus 3x to the base 2 less than or equal to, 2. ये लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस है, बेस पे डिपेंड करते हैं। बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता, और बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1 Greater than 1. इक्वेशन का साइन नहीं चेंज होगा. No x change. स्क्वायर प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 2. 2 4. स्क्वायर। 4. लेकिन जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन में आता है, साथ में क्या लिखते हो? ग्रेटर देन। Greater than or equal to 0. Greater than 0. बेटा जस्ट ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग का नंबर कभी 0 नहीं होता ना, जस्ट ग्रेटर देन 0। हाँ. इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके और दोनों का फाइनली क्या फाइंड करोगे? इंटरसेक्शन। तो ये आ गया इस तरीके से, फैक्टर्स x plus 4 into x minus 1 less than or x equal minus to 1. 0. प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल, -4 to कहाँ तक आंसर आ गया है? 1 तक. ये सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन, x plus 3 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट्स -3 और 0 प्लस माइनस प्लस, इसके ये आंसर। एनी डाउट? नो सर. इन दोनों का क्या करोगे बोलो? यूनियन. इंटरसेक्शन। तो -3 के लेफ्ट, 0 के राइट, और ये है -4 to 1. क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो? इंक्लूडिंग -4 इंक्लूडिंग 1. -4 to -3. 0 to 1. Union 0 to 1. -4 to -3 यूनियन 0 to 1। 0 to 1. ऑप्शन B. B। 66 है, if a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, then 1 plus ABC is equal to 1. a है log of 12 to the base 24, b है log of 24 to the base 36, and c है log 36 to the base 48. So 8. 48. 1 36. plus ABC. A is this, yes or no? B is this, and C is this. Any doubt? No sir. Log 36, log 36, Cancel. log 24, log Log 24, 24 cancel. तो ये हो गया 1 plus log 12 upon log of, 48. तुम इसको बाद में ये भी लिख सकते हो, yes or no? और इस 1 को बेस 48 पे तुम ये लिखोगे, log of 48 to the base, और फाइनली क्या आ गया बोलो? log बेस है 48 और ये हो गया 12 into 12 48, into 4. और ये तुम लिख सकते हो 24 स्क्वायर। एनी डाउट? No sir.
ऋषिकेश इधर ही हो? हाँ सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। ये सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस भी कर लिया ना, एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएंगे। ओके सर। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए 2ab, तो 2a और b, log 24 कैंसिल। तो ये हो गया 2, ये है log 12 अपॉन log 36। 3 पेपर हुए इससे पहले, तीनों के पेपर और सीडीएफ डिस्कस करेंगे हम लोग यार, है ना। ओके सर। इस वीक में और कुछ नहीं पढ़ने वाला है, पूरा डिस्कशन ही करेंगे। उसके बाद भी तुम्हें यदि मार्क्स नहीं लेके आते हो तो फिर कुछ स्टेप लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हो गया 2 log 12 अपॉन log 36। पीछे देख लेते हैं पीछे क्या चल रहा था वहां पे। ये आ रहा था यहाँ पे ना 24 स्क्वायर टू द बेस कितना आ रहा था बोलो? 48। हाँ, तो इसमें तो बेस 48 जैसा कुछ है नहीं ना। नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी है 2ac, तो 2a और c। इसमें यार कुछ कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो रहा है ना, 24 वगैरह कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। नहीं। और ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं। 2b, ये ऑप्शन से वाला ही क्वेश्चन है। b is log of 24 upon log of 36। c is log of 36 upon log of 48। 48। ये कैंसिल है, इसको तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो, ये सुनो। हाँ। ऑप्शन क्या आ गया बोलो? ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 67। if the solution of the equation log 125x to the base एक्स into log of x to the base 20। 25, ये होल स्क्वायर है यार, जैसे साइन स्क्वायर x होता है ना वैसे ही। तो होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को आगे नहीं लेके आ सकते, आप ध्यान रखना। लॉग एक्स। हाँ, क्योंकि x की पावर होती है ना, तब आप आगे ला सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ सर। इज इक्वल टू कितना है बोलो? 1। बेस चेंज 100% बेस चेंज थ्योरम यूज करोगे। एनी डाउट? नो सर। Any लॉग doubt? 25। नो सर। और एनी डाउट? बेस कितना रखना चाहिए बोलो? 5 रख दो, ठीक रहेगा, क्योंकि हर जगह पे 25 जैसा ही लॉग है ना 5। कुछ। हाँ। ये वैल्यू कितना आ गया? 2। ये वैल्यू कितना आ गया? 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज log of m into n, यानी log of m प्लस log of n, तो ये हो गया 3 प्लस log of x to the base। 5। अब हर जगह पे तुम्हें log of x to the base 5 ही दिख रहा होगा, देखो हाँ। क्या पुट करोगे? टी। t, तो ये हो गया b 3 प्लस टी अपॉन टी, इधर भी Upon t, यहाँ पे भी t, और 2 इंटू 2, 4। ये t क्या हो गया? कैंसल आउट। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 0। सर्वेश पांडे, तुम चार्ज नहीं करते क्या? जैसे बाकी स्टूडेंट बोलने के पैसे लेते हैं, तुम नहीं लेते, ऐसा लग रहा है मुझे। है सर्वेश? ठीक है, तो इसमें कॉमन आ रहा है -1, तो ये हो गया t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू -4। हाँ, log of x to the base 5 is equal to 1 और -4। x is equal to 5 to the power 1 यानी कि 5, और 5 to the power -4 यानी कि 1 अपॉन 625। क्वेश्चन क्या रीड करते हैं? आर द सॉल्यूशन अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा है, देन द फाइंड आउट द वैल्यू 1 अपॉन अल्फा बीटा। ln को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? 1/125। रिवर्स करो, क्या आंसर आएगा?
125. रिवर्स क्यों कर रहे हैं? सी क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन. में 1 अपॉन में इसलिए। हाँ, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 68. में है ये log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 टू द बेस साइन 5/3. 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2. ये वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1. ये √3 कितना होता है? 1.73 है. हाँ, तो ये लेस देन 1 है, यानी log का बेस है लेस देन 1। इन इक्वेशन का साइन क्या होगा बोलो? चेंज हो जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया? 2. लेस देन इक्वल टू। और √3/2 की पावर कितना आएगा बोलो? 2. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एनी डाउट? नो सर. √3/2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 3/4. 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 तो पॉजिटिव ही नंबर है ना, कर सकते हो। नेक्स्ट है बोलो। 4x² minus 12x plus 5. लेस देन और इक्वल टू 0. 0। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 20. किस में ब्रेक करोगे? 10 और 2 में. 10 और 2 आ गया। 10 और 2 स्क्रीन पे। हाँ, आ गया. चलो भेजते हैं। तो ये हो गया -2x माइनस 10x प्लस 5। कितना कॉमन? 2x। रिमेनिंग 2x माइनस 1। यस और नो? यस सर. ये हो गया अभी 2x माइनस 1। लिखोगे -5। एनी डाउट? नो सर. ये हो गया 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट्स 1/2 और 5/2. साइन कन्वेंशन माइनस. डार्क सर्किल या होलो? डार्क सर्कल. क्योंकि इक्वलिटी है। हाँ. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अरे यार एक सेकंड। एक मिस्टेक कर दी हम लोगों ने इसमें। बताओ क्या? एक मिस्टेक हुआ है इसमें। क्या मिस्टेक हुआ बोलो? नहीं, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, मिस हो गया एक्चुअली कुछ। जब भी लॉग का नंबर लेस देन में आता है साथ में क्या लिखते हो? 0. ग्रेटर देन 0। तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना? हाँ सर. ये है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 2 के राइट में और 1 के लेफ्ट में. लेफ्ट में। हाँ, अब इन दोनों का क्या कर दोगे बोलो? इंटरसेक्शन. क्या था यहाँ पे? 1 के लेफ्ट और 2 के राइट। 2 के राइट. तो 1 के लेफ्ट और 2 के राइट में. x belongs to 1/2 to 1. union 2 to 5/2. आंसर। सी ऑप्शन. कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हो यार, बोल सकते हो भी, है ना? नहीं सर. 69 find the number of integers which do not satisfy the inequality this। स्टार्ट करें। हाँ सर. तो log ये है x प्लस 2 स्क्वायर, बेस कितना है बोलो? 1/2. ग्रेटर देन ये है log 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, बेस 1/2. हाफ. हाँ, log का बेस है लेस देन 1। इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया बोलो? साइन चेंज हो जाएगा. जैसे ही log का नंबर लेस देन, साथ में क्या लिखोगे बोलो? 0. सॉल्व करते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। या फिर एक काम करो ना यार, ये इसको डायरेक्ट यूजिंग ट्रांसपोजिशन यहाँ पे ले आओ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा।
कोई पहले ओपन करोगे फिर कुछ करोगे फिर दोबारा से स्प्लिट करोगे, कोई बेनिफिट नहीं ना उस चीज का। हाँ ए तो प्लस ये बी हो गया ए माइनस स्क्वायर, हाँ तो ये हो गया ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 4 और ए माइनस बी कितना आ गया बोलो, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 क्रिटिकल पॉइंट्स -1 और 3 साइन कन्वेंशन इक्वलिटी नहीं है तो क्लोज सर्कल्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन। सुजल तुम बताओ इसका आंसर, और कोई मत बोलना है ना, इसका आंसर बताओ क्या है। सुजल वॉइस सुन रहे हो मेरा? Sujal, am I audible to you? Okay. Sujal क्या बताओ, इस इक्वेशन का आंसर बताओ, ये कर्सर तुम्हें दिख रहा होगा ना, इसका आंसर बताओ। श्रुति तुम बताओ इसका आंसर। ये आंसर बता रहा है x लेस देन -5। सर्वेश सुन रहे हो कुछ? सर्वेश या तुम लोग सीरियसली परेशान करते हो यार। आदित्य हाँ सर। ये मैंने कम से कम कितनी बार बताया है, सच बताना। बहुत बार बताए, मतलब कम से कम 50 या 60 या 70 या 2 टाइम्स। मतलब रोज बताते हो? क्या? रोज बताते हो? हाँ रोज बताता हूँ। बस था यार ये तो। तो ये रोज बताता हूँ, सही था यार ये बस था। ये अच्छा था वैसे, रोज बताता हूँ। चलो रोज बताता हूँ, तुम ही बता दो क्या आंसर है फिर इसका। हाँ सर, x इज ग्रेटर देन -5। अरे यार तुम सब लोग एक काम करो, कुछ मीम्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो, वो तुम बेस्ट कर सकते हो मुझे लगता है। मतलब तुम खुद इसको बोल रहे हो कि रोज बताते हो, और तुम क्लास में काफी इंटेलिजेंट भी हो, तुम खुद इसका आंसर गलत बता रहे हो। रुको रुको, सॉल्व करता है। अरे सॉल्व क्या करना है पागल आदमी, इसमें सॉल्व करना है क्या कुछ? क्या तुम लोग के पेरेंट्स बैठे हैं ना साथ में, मुझे लगता है वो सीख जाए सारी चीजें। प्रिंसिपल सर हैं यहाँ पे? आदित्य
नहीं है सर। मैं उनको बोलता हूँ कॉल करके साथ में बैठने के लिए तुम्हारे साथ। हाँ सर ठीक है। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो तुम बताओ। सर शायद x इज इक्वल टू r। शायद क्या होता है बेटा? नहीं मतलब वो तो स्क्वायर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव और सही बात है। तो x बिलोंग्स टू r। करेक्ट आंसर है क्या ये? हाँ तो भाई ये और सोचो, चलो सोच के बताओ। कोई बात नहीं है ना। तो ये है x बिलोंग्स टू r। यार मैं भूल जाऊंगा सीरियसली तुम लोगों के साथ रह के सब कुछ। तो ये -5 हटाना पड़ेगा इसमें से आपको, क्योंकि स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे। तो स्क्वायर या तो 0 होते हैं या पॉजिटिव सेम। अच्छा यार, ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज को मैं ज्यादा रिपीट करता हूँ तो वो तुम भूल जाते हो, तो अब मैं नहीं करूंगा रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं, जो अच्छा लगता है वो रखते हैं। तो x बिलोंग्स टू r, इसमें से 5 -5 रिमूव करना पड़ेगा आपको, है ना? ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। ओके, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो इन इंटरसेक्शन करना है बेसिकली आपको। तो ये तो है r का मतलब पूरी नंबर लाइन। तो हम्म, इंटरसेक्शन यही आ गया ना फाइनली। हाँ, इसमें से और क्या हटेगा अभी? -5। ठीक है, तो फाइनली आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, -∞ टू -1, यूनियन 3 टू, इन्फिनिटी और इसमें से क्या हटा दो? -5। अब इसमें काफी सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, कौन कौन से इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं वो बताओ। 6 इंटीजर्स नहीं आ रहे। एक सेकेंड, नॉट सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू -1 नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, इसके अलावा कौन नहीं आ रहा है? -5। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच डू नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन क्या आएगा बोलो? ये ऑप्शन। चेक करते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन है 69। सही है सर। 69 ये रहा ए आंसर। 70 है 5 to the power x minus 6 to the power x into ln of x plus 2 upon, x² - 3x - 4। यानी ये हो गया x minus 4 into x plus 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें लॉग मिक्स है। ओके, तो याद है x plus 2 को पहले क्या पुट करते हो बोलो? 1। रिप्लेसमेंट। और किससे रिप्लेस कर दोगे अभी? x plus 1 अपॉन में है x plus 1 और ये है x minus 4। एनी डाउट? नो। बाद में लॉग्स डिफाइन भी होना चाहिए, यानी कि x plus 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान रखना बेस क्या रहना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन 1। एक अब इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये वैल्यू 0 कहां पे आएगी बताओ? दोनों इक्वल हो गए? इक्वल कब होंगे ये? x इज इक्वल टू, जब x = 0 होगा तो। सही है। अब ये बताओ 0 के राइट में 1 पुट करो इसके अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव।
यानी कि माइनस, तो लेफ्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी इसको किससे रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स से। नहीं हुआ क्लियर? माइनस को हटा दो अभी, तो ये अच्छा x प्लस वन कैंसल आउट। लेकिन क्या लिखोगे, x इज नॉट इक्वल टू, -1 माइनस को हटाओ, साइन क्या हो गया बोलो, चेंज हो गया। ये हो गया 0 और ये हो गया 4 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा डार्क सर्कल और यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल। पॉजिटिव रीजन। एनी डाउट? नो सर। लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, -2। तो ये क्या आ गया अभी, x बिलोंग्स टू -2 टू 0 0 यूनियन 4 टू, इंफिनिटी। इसमें -1 आ रहा है क्या, देखो एक बार, हाँ आ रहा है। उसको क्या करोगे अभी यहाँ से, माइनस। क्या आंसर आ गया देखो अभी इसमें, डी ऑप्शन। हाँ वेरी गुड। एनी डाउट? नो सर। 71। फाइंड द नंबर ऑफ, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस। x -4 की पावर कितना है बोलो, 2021। x प्लस 8 की पावर कितनी है बोलो, 2000। x प्लस 1 अपॉन x raised to power 2022, 2022 x माइनस 2 की पावर, 3 3 x प्लस 3 की पावर, 2 5 x माइनस 6 और x प्लस 9 की पावर, 2022 लेस देन और इक्वल less टू, than or equal to 0। इवन पावर हटा सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन जब हटाते हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इक्वलिटी कंडीशन चेक करते हो। ओके, तो इक्वलिटी है यहाँ पे, यानी कि ये 0 हो सकता है, तो मस्ट बी कितना, -8। इक्वलिटी नहीं होता तो x इज, नॉट इक्वल टू -8। ये भी इवन पावर है, हटा दो। डिनोमिनेटर के लिए ऑलवेज क्या लिखते हो आप, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू, ये भी हटा दो, x इज नॉट इक्वल टू, -9। अच्छा ऑड पावर को केवल आप सिंगल पावर से रिप्लेस करते हो, ठीक। अभी रिमेनिंग क्या क्या वो बताओ, एक तो x -4 रिमेनिंग है, x + 1 remaining। अपॉन x -2 इंटू into x + 3। इंटू x -6 less लेस than देन or और equal इक्वल to टू 0। मुझे भी प्यास लगती है, ऐसा नहीं कि मैं किसी और मिट्टी का बना हुआ है ना, ऐसा नहीं है। अभी क्या दे रहे हो मुझे भी चॉकलेट क्या तुम लोग समझो, पता है कुछ, यदि मैंने कुछ टफ पढ़ाया होता ना तो मैं खुद बोलता कि अरे टफ पढ़ा है, हो सकता है इतना टफ मेरे को नहीं पढ़ाना चाहिए था। लेकिन तुम एक चीज नोट करो, हर चीज ऐसे बताइए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, देखो बेटा ये, देखो बेटा वो, देखो बेटा वो। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा खराब लगता है कि इतने प्यार से बताने के बाद चीजें आनी चाहिए हमको, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो ये हो गया x -4, x + 1, ये क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, -3 -1 2 4 6 साइन कन्वेंशन, +- इक्वलिटी है डार्क सर्कल, 4 पे डार्क
-1 पे डार्क, -3 पे होलो, 2 पे होलो और 6 पे होलो। हाँ लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पोर्शन। एनी डाउट? नो सर। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -1 टू 0 यूनियन 4 टू 6। अब इसमें ये सब चेक करना पड़ेगा, 0 नहीं होना चाहिए। 0 आंसर में आ सर रहा है। -1 से 2 ना? हाँ सॉरी, 0 आंसर में नहीं आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो हटा दो। -0 -9 भी नहीं आना चाहिए। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। ये भी हटा दो। और -8 कंपल्सरीली आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है। आ रहा है सर। तो मत ऐड करो। ऋषिकेश, कोई डाउट है कि कब आप ऐड करो बोलते हो, कब आप हटाओ बोलते हो, ऐसा कुछ? नहीं सर। यार हो तो बोल दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। पॉजिटिव मतलब 1 से स्टार्ट करें। ओके, तो इसमें 1 से स्टार्ट करके कितने इंटीजर्स आ रहे हैं बताओ? सर 3। कितना? 3। 3 बोल रहे हो क्या? तो 3 आंसर है, करेक्ट। हाँ सर। 72। 72 में है x -5। एक सेकेंड। x -5 इंटू x -7 हो अपॉन x -a लेस देन a 0 a बिलोंग्स टू। इंटीजर्स। हाँ, तो z भी इंटीजर को शो करता जाना। i भी इंटीजर है, z भी इंटीजर। हालांकि z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इसमें कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा क्या? नहीं। हाँ, ठीक है, ओके। इट्स सेटिस्फाइड y एग्जैक्टली कितने इंटीजर्स? 3 इंटीग्रल वैल्यू। तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया कि जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते थे ना कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, बार बार यही तो बोल रहे हैं हम लोग। हाँ अभी गिवन है आपको कि कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3। तब किसके बारे में कमेंट करना है? ए। a के बारे में। स्टार्ट करते हैं, ये हटा सकते हो। क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 7 या इज नॉट इक्वल टू 7? इज नॉट इक्वल टू हाँ, क्योंकि इक्वलिटी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, 0 नहीं है। इक्वलिटी नहीं है ना, इसलिए। अभी रह गया ये x -5 अपॉन x -a क्रिटिकल पॉइंट्स। 5 और a। अब क्या डाउट आना चाहिए मेरे को यहाँ पे? a कहाँ पे लिखे? पॉजिटिव में है हाँ नहीं? बिल्कुल, ए कहाँ पर है? एक बार यहाँ मान लेते हैं और एक बार यहाँ मान लेते हैं, चलता है? हाँ सर। साइन कन्वेंशन, ठीक है। Positive में। इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार बताओ। अच्छा, एक केस तो ये आ गया और एक केस ये। हाँ साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड करो। 3 It's इंटीग्रल। satisfied by exactly 3 integral values of x, then ratio of sum of all possible values of a to the। product of all possible values of a। हाँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितने इंटीजर्स आने चाहिए इस इंटरवल में बताओ? 3। 6 आ गया, 7 आ गया, और 8। तो ए क्या होना चाहिए बोलो? 9 होना चाहिए। ए तुम 10 पुट नहीं कर सकते। ए 10 पुट करोगे तो बीच में और कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन ये तो गलत है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बताओ? ऑलरेडी x 7 यूज नहीं कर सकते आप, हाँ तो 7 तो वैसे भी हटाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा फिर? डायरेक्ट 10 पर 10 पर। हाँ हो गया ना। 6 7 8 9, 7 तो यूज नहीं कर सकते आप, तो कितने इंटीजर्स है बीच में? 3 हो गए ना। हाँ 3 इंटीजर्स।
इधर बताओ 4, यहाँ पे बताओ 3, इधर बताओ 2 2, तो ए क्या आ गया बोलो? 1 समेशन है 11, मल्टीप्लीकेशन है 10, 11 अपॉन 10 कितना होता है? 1.1 ये आंसर है, 73 पे आता है। Find the number of all integral solutions of the inequality this: x square plus 2 upon x to the power 4 plus 2 into under root of x square minus 16 upon x square minus 9 less minus than or 9 equal to 0 0। ये क्वेश्चन। तो देखो x स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 2 आपने ऐड और कर दिया, तो ये हमेशा कम से कम 2 है, ये हटा सकते हो क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके अलावा ये कभी 0 भी नहीं आएगा, ये भी हटा सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ सर ये भी हटा सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट्स ऑलवेज क्या होते हैं? 0 या फिर, ग्रेटर देन 0 लेकिन इसका जो मेजर इनइक्वालिटी है ना वो सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ गए? हाँ हाँ -4 + 4 प्लस माइनस प्लस, -4 के लेफ्ट में और 4 के राइट में इसके अलावा जब भी चीजों को हटाते हैं 0 वाली कंडीशन चेक करते हैं। ये 0 कहां पे होगा? 4 और -4 ये तो कंपलसरी आना चाहिए क्योंकि इस पे 0 होगा ये। जैसे लास्ट क्वेश्चन में जब हम लोग इनको हटाते थे तो 0 बना देते ना, जैसे यहाँ पे -8 आना चाहिए ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन में केवल क्या रहा है? 1/x² - 9 यानी x + 3 इंटू x minus लेस 3 देन और इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 minus 3 साइन कन्वेंशन, plus minus इक्वलिटी है डार्क या होलो, hollow लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन। इनका इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या? बोलो। नहीं सर हाँ, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो केवल जो कंपलसरी आंसर थे ये दोनों वही आंसर है। 4 और -4 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 हाँ बिल्कुल, 73 में आंसर है 2, करेक्ट। यस सर 74 में आते हैं। किसी को स्पीड फास्ट लग रहा हो या कोई भी इशू आप बोलो यार, है ना। हाँ सर 2x² + 15x -17 अंडर रूट अपॉन 10 minus x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सबसे पहले स्क्वायर में मेजर इनइक्वेशन अंडर रूट के अंदर जो है वो डिफाइन होना चाहिए। तो ये हो गया 17। लैग हो रहा क्या बोल रहे हो? है, लैग हो रहा है, लैग। सर्वेश पांडे लैग हो रहा है क्या? नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है हाँ तो फिर नहीं हो रहा है यार, अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, ठीक है। हाँ मैं धीरे बोल सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को ऐसा हैबिट डालना पड़ेगा कि मैं लिखता जाऊं और बोलूं ऑलमोस्ट 3 सेकंड के बाद में, ऐसा ही कुछ ना। चलो मैं डेवलप करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 3 सेकंड बाद बोलूंगा तो जब तक मेरी आवाज जाएगी तब तक वो तुम्हारे पास वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर सर्विस तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। चलता है सर इनको आना चाहिए अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसी हैबिट डालना, ठीक है। दिमाग को बहुत फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इतना लिख चुका हूँ, स्टार्ट करता हूँ बोलना। x × 2x + 17 -1 × 2x + 17। अभी ठीक है? ठीक है सर। x - 1 आ गया, x - 1 हाँ आ गया। 2x + 17 आ गया। हाँ अभी आया। अच्छा अभी आया, ओके। सर्वेश तुमको? हाँ सर आ गया था सबका आया था। तो ये हो गया -17/2 और ये हो गया 1।
प्लस माइनस प्लस, या सर वगैरह को बोल के नेटवर्क कनेक्शन ठीक करवाओ वहां पे ना। तो ये है -17/2, ये है 1 प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल 1 के राइट में और -17/2 के लेफ्ट में। तो अभी तक तो मेजर एंड इक्वेशन चल रहा था बस, है ना। ठीक है, अभी ये रहा है 1 इसको आप हटा सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन जो जीरो वाले सॉल्यूशंस है ना वो कंपलसरी आना चाहिए, यानी एक तो x इज इक्वल टू -17/2 ये कंपलसरी आएगा और एक x इज इक्वल टू 1 ये कंपलसरी आएगा। जैसे जब हम लोग x-8 के स्क्वायर को हटाते थे तो x इज इक्वल टू 8 कंपलसरी लिखते थे ना, हाँ सर। वैसे ही अभी है 1/10 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है बोलो, 10 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस, इक्वलिटी है तो भी डिनोमिनेटर है तो बोलो और फॉलो पॉजिटिव सर्कल इन दोनों का क्या करोगे बोलो अभी, समेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। -17/2 होता है -8.5, सो x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आ गया, -10 to -17 नहीं यार ढंग से बताओ, -10 to infinity, माइनस -infinity to -10। लेकिन इसमें तो मिस्टेक हो गया इसमें। अरे यार ये +10 है यार, ये +10 है ना ये, तो इधर आएगा। हाँ सर, +10 नहीं है। सो x बिलोंग्स टू -infinity to -17/2 यूनियन 1 to 10। इसमें ये आंसर्स भी आने चाहिए, आ रहे हैं क्या। तो ये मैच हो गया। अब तुम खुद बताओ b + c - a कितना आ रहा है, ये है a, ये है b, ये है c, फाइनली फाइंड करना है b + c - 2a। तो b + c - 2a कितना आ रहा है बोलो, 28। चेक करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है log of 2x - 3/4 to the base x greater than 2। लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस डिपेंड करता है किसके ऊपर बोलो, बेस। बेस पे तो पहले कंसीडर किया मैंने बेस ग्रेटर देन 1, सेकंड क्या कंसीडर करोगे बेस <1 लेकिन साथ में क्या होना चाहिए 0। ग्रेटर देन 0। तो बेस ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ओके एक ये देख लेते हैं, बेस है अभी <1, इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया बोलो, चेंज हो जाएगा। जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन साथ में क्या लिखोगे ग्रेटर देन 0। 0 0। इन दोनों केसेस का क्या करोगे बोलो, इंटरसेक्शन। डिफरेंट केसेस का यूनियन करते हैं हमेशा। समझ रहे हो ना, यूनियन करते हैं बेटा डिफरेंट केसेस का। एक केस के अंदर चीज चलती है उनका इंटरसेक्शन होता है, तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 8x माइनस का 3 ग्रेटर देन 4x²। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लॉग का नंबर ग्रेटर देन में है अभी। तो ये हो गया 4x² माइनस 8x + 3 लेस देन 0। मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 12, तो ये हो गया 4x² माइनस का 12 2x माइनस 6x + 3 लेस देन 0। 2x कॉमन 2x माइनस 1। ठीक है, कितना कॉमन आ रहा है अभी -3, 2x माइनस 2x लेस देन 0। 0। 2x माइनस 3 इंटू 2x -1 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट 1/2 और 3/2। फॉलो सर्कल नेगेटिव रीजन। एनी डाउट? नो सर। जो केस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। केस क्या है बोलो,
x belongs to 1 ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन क्या गया वो तो 1 से 3/2 तक हाँ सेकेंड केस ये रहा बेस यानी x 0 to 1 तो अभी इन इक्वेशन का साइन क्या हो गया बोलो चेंज हो गया था जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन साथ में क्या लिखोगे ग्रेटर देन 0 0 ये सॉल्व करते हैं एक तो ये और एक ये तो ये इजी लग रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ये हो गया 2x ग्रेटर देन 3/4 यानी x ग्रेटर देन 3/8 एंड ये पूरा राइट साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3/4 ग्रेटर देन 0 4 मल्टीप्लाई तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 सेम फैक्टर्स 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 क्रिटिकल पॉइंट्स 1/2 3/2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव रीजन एनी डाउट नो सर इसमें इंटरसेक्शन करोगे इसका x ग्रेटर देन कितना लिखा हुआ है बोलो 3/8 3/8 का मतलब हो गया 0 पॉइंट कितना 0.3 तो ग्रेटर देन 3/8 इसके अलावा एक ये भी x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्या इंटरसेक्शन आ रहा है बोलो 3/8 and 1/2 हाँ तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 3/8 to 1/2 1/2 ओके फाइनल है ये x बिलोंग्स टू a to b यूनियन तो 3/8 to 1/2 यूनियन 1 to 3/2 करेक्ट है तो ये है a दिस इज b दिस इज c एंड दिस इज D फाइनली बताना है आपको 8a कितना हो गया बोलो 3 2b कितना हो गया बोलो 1 c तो c है 2d कितना हो गया बोलो -3 कितना आंसर आंसर आ गया बोलो 2 75 में से 2 आंसर क्लियर यस सर बताओ कोई डाउट है तो नो सर यार ये सॉल्व the number n is equal to 6 times this plus this lies between two consecutive successive integers whose summation is equal to इक्वल टू तो n is equal to लिखा हुआ है 6 times log of 2 to the base 10 plus log of 31 to base 10 6 इधर लेके आ जाओ तो ये हो गया log ये हो गया 36 36 plus log of 31 to the base 10 10 ये हो गया बेस 10 और यहाँ पे आ गया अभी 36 इंटू 32 31 हाँ 30 36 इंटू 31 कितना होता है देखते हैं तो ये हो गया 36 तो ये आ गया है इस तरीके से 116 ऑलमोस्ट कितना आंसर आएगा वो तो ऑलमोस्ट 1000 होता तो कितना आंसर आता 3 आता सर 10,000 होता तो 4 अभी कितना आंसर आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग तो इसका मतलब ये 3 से लेके कहां तक लाइक कर रहा है 4 तक सक्सेसिव इंटीजर्स का समेशन कितना आ गया बोलो 7 क्वेश्चन 2 which of the following is the smallest a है this log of pi to the base 10 option b है this log of pi square to the base 10 का अंडर रूट ऑप्शन सी है this अच्छा ऑप्शन सी में इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आ सकते हो then this will be this -3 like 1/(log of a to the base b this equals to log of b to the base a हाँ
होल क्यूब, और ऑप्शन डी है दिस। log of 10 to the base root pi. अब ये बताओ ऑलमोस्ट कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ है, हाँ ये है पाई की पावर 1/2, समझते हो ना। हाँ सर। तो डिवाइड में लेके आओगे तो ये 2 टाइम्स हो गया। इसका आंसर है 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पाई का मतलब 3.14 हो गया ना। 4 आएगा इस 2 पॉइंट समथिंग इंटू Four. तो कितना हो गया, 4 पॉइंट 4 समथिंग। point something. तो ये तो काफी बड़े बड़े नंबर है। देखो पाई टू द बेस 10 ये है 0 पॉइंट समथिंग, ये सुन, Yes sir. और ये यहाँ पे आ गया, इस तरीके से। तो ये ये 2 भी आएगा। 0 पॉइंट समथिंग इंटू 2 और फिर उसका अंडर रूट है। हाँ तो बेसिकली जो कंफ्यूजन है वो जस्ट ए और बी में है। तो वही वाली बात, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो ये हो गया log ऑफ पाई टू द बेस 10 अपॉन रूट 2 2 और रूट log ऑफ, pi to base 10. ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा रूट, यस और नो, अपॉन रूट 2। root 2. ये है 0 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट, यानी कि ये भी 0 पॉइंट समथिंग Yes sir. अपॉन रूट 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा बोलो। 0 ही आएगा। 0 के आसपास ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, हाँ यानी मतलब a less than अपॉन 1. b लेस देन 1 है। इसका मतलब a लेस देन क्या होना चाहिए, B. सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ गया यहाँ पे बोलो। A of 3 पे आते हैं, 3 पे। सॉरी 21 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। question The number value 3. of a for which log of a, Sir. sorry, log of 7 to the 7 base to the base A. and log of 7 to the base 6. 6। देखो इसको तुम लिख Equal सकते हो to. log of, हाँ वो भी लिखते हैं, रुको एक मिनट के लिए। इसको तुम लिख सकते हो log of 7 अपॉन log of a, यस और नो। Log. Yes इसको sir. लिख सकते हो log of 7 अपॉन log of 6, log 7 Cancel out. तो ये हो गया log of 6 to the base, Log A. हाँ मतलब वही log of 6 to the base ही हो गया ना। और ये है log of 36 to the base 5. 5। एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 को यहाँ पे ले आओ, तो ये कितना हो गया 36। और 1/2 कब आ रहा है, जब यहाँ, एक काम करो ऐसे मत करो इसको, ये है log of 6 to the base 5 इज इक्वल टू कितना गिवन है बोलो, log of 36 to the base 5। 36 होता है 6 स्क्वायर, 2 यहाँ पे, एनी डाउट। No sir. अब ये इधर आएगा, रेसिप्रोकल होके आएगा, तो ये हो गया 6 to the base a और ये हो गया 6 to the base root pi, यानी a should be equal to root pi. Option C. चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फिर छोड़ते हैं ना। 4th पॉइंट पे इधर आदत वगैरह चले गए मुझे लगता है। फोर्थ पे आते हैं। 4th क्वेश्चन है a to the power 4 b to the power 5 इज इक्वल टू 1. और आपको फाइनली क्या डिसाइड करना है, a to the power 5 b to the power 4 to the base। A. अच्छा b to the power 5 आ गया 1 upon a to the power 4 यानी कि दिस, एनी डाउट। No sir. तो b इज इक्वल टू a to the power माइनस 4/5. ये यहाँ पे पुट करोगे इस जगह पे, तो इससे क्या होगा, ये सब a में चेंज हो जाएगा। ये हो गया a to the power 5 और a to the power माइनस 4/5. 16/5
ऑलरेडी पावर 4 है ना, हाँ हाँ पहले से 4 है। तो ये हो गया e टू द पावर 5 माइनस 16/5। 5 माइनस 16/5 कितना होता है बोलो? 9/5 इसको यहाँ पे ले आओ और ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 कितना आंसर है? 9/5। सर्वेशा तुम इतने एक्टिव रहते हो, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं इस बार? बहुत ज्यादा कम मार्क्स है ना तुम्हारे। मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट भी मंगवाया, मैंने कहा उसमें कुछ गड़बड़ हो गया होगा क्या, उसमें भी तुमने सब गलती किया हुआ है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं फिर छोड़ते हैं। ये है log of a to the base b, दिस इज log of c to the base b। यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हो? log of a to the base b to the base b, b बेस है ना इसलिए, तो ये बन गया 1/log of abc to the base। b सिमिलरली 1/log of abc to the base, a सिमिलर log of abc to the base, c इसको तुम लिख सकते हो log of abc to the base, a नहीं सॉरी log of b to the base abc, हाँ b to the base abc इसको लिख सकते हो log of a to the base, abc और इसको लिख सकते हो log log of of c abc the base abc। अब ये हो गया log of abc to the base, abc 1 फाइनल आंसर। एनी डाउट? no sir ओके चलो फिर इतना ही करते हैं, है ना? okay sir bye Any sir doubt? चलो फिर ओके बाय, है ना? ओके bye sir ओके बेटे बाय। बाय सर। ओके बेटे, ये पेपर शेयर करता हूँ मैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेना है इसको। हाँ सर।